शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है, और ये मुसीबतें ही हैं जो इंसान को चलना सिखाती है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, इन्हीं प्यारी सी लाइन के साथ मैं आपका अपने YouTube चैनल पढ़ाई विद इम्पैक्ट पर स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 6 का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर नोइंग योर नंबर आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की 2 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आई होप आप सबने वो वीडियो देख ली होंगी। अगर किसी ने वो वीडियो मिस की है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 मैथमेटिक्स, टॉपिक नोइंग योर नंबर। इसी के साथ हम आज जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, मैंने इस चैप्टर को कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा इस चैप्टर का, उसके बाद कंपेयरिंग नंबर, उसके बाद हाउ वी कैन फॉर्म अ नंबर विद द गिवन डिजिट्स, दी हुई डिजिट से हम कैसे नंबर फॉर्म कर सकते हैं ये बताऊंगा। उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये बताऊंगा। उसके बाद शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स, कि हम एक डिजिट को मान लीजिए 537 डिजिट दी है, अब इसमें से मान लीजिए 5 को 7 के प्लेस पर और 7 को 5 के प्लेस पर अगर हम शिफ्ट कर दें तो इससे बनने वाला नंबर ग्रेटर होगा पिछली वाली वैल्यू से या स्मॉलर होगा, ये देखेंगे। उसके बाद हम रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू, इस हेडिंग का नाम है रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू। इसका मीन्स है कि प्लेस वैल्यू तो आप क्लास 6 से पहले भी क्लास 4th क्लास 5th में पढ़ चुके होंगे, उन्हीं को थोड़े बड़े फॉर्म में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए इसी के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन होता है जब हम किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि व्हाई वी स्टडी दिस चैप्टर, हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ें। इसका रीजन ये है कि नंबर्स की फॉर्म से हमारे पास जो बेसिक नंबर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमारे पास 10 बेसिक डिजिट्स हैं। इनकी हेल्प से हम कितना भी बड़ा नंबर फॉर्म कर सकते हैं। इसलिए हम इस चैप्टर में डिटेल में जानेंगे कि नंबर की हेल्प से हम कैसे किसी कलेक्शन को ये बता सकते हैं कि ये ग्रेटर है या ये स्मॉलर है। मान लीजिए एक ग्रुप है जिसमें 5 बॉयज हैं, एक ग्रुप है जिसमें 4 गर्ल्स हैं। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम द ग्रुप विच इज ग्रेटर, उस ग्रुप का नेम बताइए जो कि बड़ा है। आपको पता है कि बॉयज 5 हैं, गर्ल्स 4 हैं, बड़ा ग्रुप कौन सा हुआ, बॉयज का। और इसके बाद आपने देखा होगा कि ये 5, 3, 7, 9 ऐसे बहुत बड़ा नंबर हमने लिख दिया। मान लीजिए कि मैंने एक नंबर लिख दिया, ये नंबर आपको रीड करना आएगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कि ये नंबर कितना लिखा है, ये भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद मान लीजिए आपको नंबर दे दिए 4, 3, 7, 9, ये आपको 4 डिजिट्स दे दिए मैंने, और मैं पूछता हूं कि इससे आप कितने नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं, या फिर सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा और सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा इन वैल्यूज की हेल्प, इन वैल्यू को अरेंज करने से।
वो भी आप इस चैप्टर में सीखेंगे। सो इसी के साथ हम अपनी सेकंड जो हेडिंग है, हमारी सेकंड पॉइंट है कंपेयरिंग नंबर्स, उसको स्टार्ट करते हैं। सो हमारा सेकंड पॉइंट है कंपेयरिंग नंबर्स। इसमें हम नंबर कंपेयर करेंगे, दो नंबर लेंगे कि इसमें से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, या फिर ये इक्वल है। जैसे कि चलिए थोड़ा इजी सा देखते हैं। ये नंबर समझते हैं। ये कितना लिखा है 43 और ये कितना लिखा है 40। अब इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा होगा और कौन सा नंबर छोटा होगा। जब हम लार्जर नंबर की बात करेंगे इन दोनों में से, तो आपका लार्जर नंबर हो जाएगा तो इसमें से कौन सा लार्जर नंबर होगा 43। हम ये चेक कैसे करेंगे कि ये 43 बड़ा है कि 40 बड़ा है। आप सबसे पहले इनके फर्स्ट डिजिट देखेंगे 4 4, उसके बाद जब फर्स्ट डिजिट बराबर होगा उसके बाद सेकंड डिजिट देखेंगे 3 0। 0 और 3 में से कौन सा बड़ा, ये तो आप बहुत आसानी से जानते होंगे कि 3 बड़ा है। तो इसी की हेल्प से हमें पता लग गया कि यहां पर 43 बड़ा नंबर है। अब यहां पर हम इन दोनों नंबर्स को ही लेकर स्मॉलर नंबर चेक करेंगे। इनमें से कौन सा स्मॉलर नंबर है, मैंने आपको बता दिया कि पहले फर्स्ट डिजिट चेक करेंगे, इक्वल है तो सेकंड डिजिट चेक करेंगे 3 0 0 3 में से कौन सा बड़ा 3। तो यहां पर स्मॉलर नंबर कौन सा हो गया 40। बेसिकली ये सिंबल जो आप देख रहे हैं ये लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल है। आपसे जो क्वेश्चन में पूछा जाए कि आपको स्मॉलर नंबर बताना है, सो आप पहले चेक करें इनमें से स्मॉलर नंबर है कौन सा। उसी की तरफ ये जो सिंबल है इसका मुंह उसी की तरफ खोल देना, ठीक है। ये जैसे छोटा नंबर है तो इधर खोल दिया, बड़ा नंबर है तो इधर खोल दिया। और अगर बराबर होते मान लीजिए ऐसे, तो फिर ये इक्वल का सिंबल आता, इसे बोलते हैं ग्रेटर देन और इसे बोलते हैं लेस देन। और ये आपका सिंबल है इक्वल का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी के बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए अब हम इससे थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल देखते हैं 4 3 7 4 3 और 6। अब हम इसमें चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा बड़ा नंबर है और कौन सा छोटा नंबर है।
सबसे पहले मैंने जो आपको ट्रिक बताई है कि आप पहले फर्स्ट डिजिट चेक करेंगे, 4 4 इक्वल होगा, उसके बाद सेकंड डिजिट चेक करेंगे, 3 3 ये भी इक्वल है, तो इसके बाद थर्ड डिजिट चेक करेंगे। यहां पर 7 है और यहां पर 6 है, और 7 और 6 में से कौन सा ग्रेटर नंबर है ये आप जानते हैं। सो इसमें लार्जर नंबर कौन सा हो गया, 4 3 7। आई होप आपको ये कंपेयरिंग नंबर्स करना सीख गए होंगे आप। तो इसके बाद मैं अपना थर्ड पॉइंट डिस्कस करूंगा कि हाउ वी कैन फॉर्म अ नंबर फ्रॉम द गिवन डिजिट्स। सो आपकी थर्ड पॉइंट है हाउ वी कैन फॉर्म अ नंबर फ्रॉम अ गिवन डिजिट्स। सो अब हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आई होप, मुझे पूर्ण विश्वास है आप पर कि आप एक नोटबुक बना रहे होंगे जिसमें कि आज से पहले जो मैंने आपको 2 वीडियो अपलोड की उसके नोट्स भी बनाए होंगे आपने, और इसके बाद जो मैं क्लास 6 की मैथ स्टार्ट कर रहा हूं आप इसको भी एक प्रॉपर नोटबुक में करेंगे। तो चलिए इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं, हाउ वी कैन फॉर्म अ नंबर फ्रॉम अ गिवन डिजिट्स। ये मैंने आपको 4 नंबर दे दिए, 4 3 7 9। अब मेरा क्वेश्चन ये है form the largest and smallest number from the given digits। इन डिजिट्स की हेल्प से हमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। सो आई होप आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर चुके होंगे। तो चलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। जब हम बात करते हैं लार्जेस्ट नंबर की, तो लार्जेस्ट नंबर आप सपोज कीजिए, मान लीजिए आप लार्जेस्ट नंबर कैसे बना सकते हैं, जब उसकी फर्स्ट डिजिट लार्जर होगी। जो हमारा गिवन नंबर है इसमें से जब हम लार्जर वैल्यू सबसे फर्स्ट प्लेस पर लिखेंगे तभी तो वो लार्जेस्ट वैल्यू बनेगी। देखिए मैं क्या बता रहा हूं, आप पहले लिखिए 9, फिर 7, फिर 4 और फिर 3। ये आपका
ये आपका, ये जो मैंने वैल्यू बताई थी 4379, इनमें से जो लार्जेस्ट वैल्यू बनेगी वो बनेगी 9743, क्योंकि हमें लार्जेस्ट वैल्यू बनाने के लिए फर्स्ट नंबर सबसे बड़ा रखना होगा, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और एंड में सबसे छोटा नंबर जो कि 3 है। अब हम ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करेंगे। सो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन नंबर्स में से सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको फर्स्ट प्लेस पर लिखेंगे। सो ये हो जाएगा आपका 3, उसके बाद 4, उसके बाद 7 और उसके बाद 9। सो ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। अभी मैंने यहां पे लिख दिया था लार्जेस्ट डिजिट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट, वो गलत था। अब आप सोचेंगे कि वो क्यों, क्योंकि डिजिट और नंबर में डिफरेंस होता है। जैसे कि आप इंग्लिश में पढ़ते होंगे लेटर और वर्ड में डिफरेंस। लेटर एक पर्टिकुलर एक लेटर और वर्ड जो कि लेटर की हेल्प से फॉर्म होता है। ऐसे ही यहां पर डिजिट, दीज आर द डिजिट and with the help of these we form a number। so इनकी हेल्प से हमने लार्जेस्ट नंबर जो बनाया वो है 9743 और जो स्मॉलेस्ट नंबर बनाया वो है 3479। so इसके बाद हम अब ये पढ़ेंगे इसी के अंदर कि रिपीटेशन के साथ और नॉन रिपीटेशन के साथ हम इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो इस बार मैंने नंबर लिख दिया 4, 3 और 5, बट इसमें आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बताना तो है, लेकिन एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि आपको ये नंबर पहले जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का उसमें रिपीटेशन के साथ बताना है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड। और इसका सेकंड ये नंबर मैंने आपको दिया है 437, ये 3 डिजिट्स हैं। इनकी हेल्प से आपको लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। बट 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन है रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड, मतलब आप इसमें से किसी भी नंबर को कितनी भी बार रिपीट कर सकते हैं। और जो सेकंड कंडीशन है रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड, मींस इसका क्या है कि आप इनमें से किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते। अब आपको बताना है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर।
अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चलिए फिर मैं सॉल्व करता हूं। आपको अभी तक एक बात समझ में आ गई होगी कि लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे पहले हमें लार्जेस्ट नंबर को ही यूज करना पड़ता है। सो 4 3 5 में से लार्जर नंबर कौन सा है? 5। तो जब रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड है, सो मैक्सिमम नंबर बार हम 5 को यूज करेंगे, तभी तो हम इसका मैक्सिमम नंबर टाइम्स हम इसको रिपीट करेंगे, तभी तो हम लार्जेस्ट नंबर को फॉर्म कर पाएंगे। सो लार्जेस्ट नंबर फॉर्म कीजिए। लेकिन कंडीशन क्या थी कि आपको, हाँ एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कितने नंबर का डिजिट बनाना है। बेसिकली आपको इन 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है इन कंडीशंस के साथ। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आई होप आप इस दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर चुके होंगे। सो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सो लार्जेस्ट नंबर फॉर्म जब डिजिट अलाउड हो रिपीट करने के लिए 5 5 और 5, क्योंकि हम डिजिट्स को कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं दी है। अगर इसमें ये कंडीशन दी होगी कि हम किसी भी एक नंबर को 2 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते, तो उसमें अलग केस बनेगा। सो उसमें अगर हमें लार्जेस्ट नंबर बताना है, तो हम जो आपकी लार्जेस्ट डिजिट है 5, उसको 2 टाइम रिपीट करेंगे और फिर सबसे स्मॉलेस्ट को लिखेंगे, फिर उसके बाद में 4 को लिखेंगे, क्योंकि हमें लार्जेस्ट नंबर बनाना है। सो हो जाएगा आपका 5 5 4। बट ये जो केस है इसमें ये तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हम डिजिट को कितनी बार रिपीट कर सकते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा 5 5 5 और स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 3 3 और 3। और इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड, इस केस में कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी। सो अब इसका आंसर देखते हैं। सो अगर कोई डिजिट रिपीट नहीं होगी तो फिर इसका लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना बहुत सिंपल है। जब डिजिट रिपीट ही नहीं होगी तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर 5, फिर उसके बाद उससे छोटा नंबर, उससे छोटा डिजिट 4, फिर उसके बाद उससे छोटा डिजिट 3। सो 543 is the largest number which we can form from the given digits. ओके और स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा आपका, क्योंकि हम जब स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करते हैं तो सबसे पहले हम स्मॉल डिजिट को लिखते हैं। सो हो जाएगा 3
उसके बाद 4 और 5। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आई है या कौन सी चीज आपको सबसे अच्छे से समझ में आई है, जिससे कि मुझे पता लगे कि आपको कौन सी चीज, कौन सा पोर्शन समझ में नहीं आ रहा है। सो फिर मैं उसके लिए कोई अल्टरनेटिव मेथड लाऊंगा। ओके, और इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस जो है हमारी आने वाली, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। उसके बाद एक चीज मैंने आपको बताई थी अभी, जो कि अगर उसमें लिखा था कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड है, यानी कि आप कोई से भी नंबर को रिपीट कर सकते हैं। लेकिन आपको वहीं पर लिखा हो कि किसी भी नंबर को जो हमें गिवन में है सो उसमें दिया है कि हम किसी भी नंबर को 2 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। सो उस केस में क्या होगा, इससे जो लार्जर नंबर बनेगा, when number टू टाइम्स, जब नंबर 2 टाइम रिपीट होगा, सो उस टाइम पर आपका लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर, फिर आपका जो लार्जेस्ट नंबर है, जो कि नंबर जब मैंने आपको अभी नीचे बताया था वीडियो में इससे पहले, जब रिपीट हो रही थी डिजिट, तो आपका लार्जर नंबर कितना था, 555, और स्मॉलेस्ट नंबर था 3 3 और 3। अब जब डिजिट, कोई भी एक डिजिट 2 बार से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकती, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा और आपका लार्जेस्ट डिजिट हो जाएगा 554 और स्मॉलेस्ट हो जाएगा 334। इस कंडीशन में आपका आंसर चेंज हो जाएगा और आंसर आपका ये जो आया है ये हो जाएगा। ओके, सो इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। वो पॉइंट है हमारा अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। So next point, arrangement of number.
अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर। ये आपका पॉइंट बेसिकली बहुत सिंपल है, अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर। आपको इसमें ये बताना है कि नंबर को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। हमारे पास दो तरीके होते हैं, टू टाइप से हम नंबर को अरेंज कर सकते हैं। पहला आपके पास असेंडिंग ऑर्डर और सेकंड आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता है जब हम स्मॉलेस्ट वैल्यू से स्मॉलेस्ट नंबर से लार्ज नंबर की तरफ अरेंज करते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है जब हम लार्ज नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ अरेंज करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज लिख लीजिए, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आपको क्या बताया मैंने आपको, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू से लार्ज की तरफ चलता है, और डिसेंडिंग आपको क्या बताया, जो लार्ज वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू की तरफ चलता है। मान लीजिए एक एग्जांपल, इन नंबर को हमें कैसे अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मैंने आपको बताया था कि वो स्मॉलेस्ट से लार्ज की तरफ होगा। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट है 14, उससे लार्ज 27, और उससे लार्ज 35, एंड द नेक्स्ट इज 43। और जब हम बात करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर की, सबसे लार्ज नंबर 43, उससे स्मॉलेस्ट 35, और उससे स्मॉलर 27, और सबसे स्मॉलर 14। जब हम बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स की, उसमें नंबर को हम अरेंज टू टाइप से कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको ये समझ आ गया होगा कि असेंडिंग ऑर्डर में हम छोटी वैल्यू से लार्ज वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं, और डिसेंडिंग में हम लार्ज वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट जो आपका पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स। शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स, इससे पहले आपने क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर ये नोइंग योर नंबर इससे पहले कहीं भी पढ़ रखा हो, आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इसमें कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा, और अगर आपको कुछ नया सीखने को मिलता है तो उसे कमेंट जरूर करें। और अगर कोई आपको ऐसा लगता है जो चीज आपको समझ में नहीं आई है, आप उसे
भी कमेंट करें, जिसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में जरूर दूंगा। सो चलिए शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स पढ़ते हैं। शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स में कुछ नहीं है, सिंपल एक नंबर है 4, 3 और 7। अब मैं आपको बोल देता हूं कि आपको इंटरचेंज करना है नंबर को। क्या करना है? इंटरचेंज मतलब होता है बदलना है नंबर को, प्लेस बदलनी है। 7 को 4 की जगह और 4 को 7 की जगह। फोर को 7 की जगह और 7 को 4 की जगह। सो इंटरचेंज द नंबर So interchange the digit 7 in place of 4 and 4 in place of 7. मीन्स आपको 7 के प्लेस पर 4 को चेंज करना है और 4 के प्लेस को, और उसके बाद आपको ये बताना है कि नंबर जो हमें गिवन नंबर था उससे लार्जर बनेगा या स्मॉलर बनेगा। सो अगर आपको आता है तो कमेंट करिए, मैं इसका फिर आंसर बताता हूं। सो जैसा कि ये बोल रहा है 7 को 4 की जगह 7 और 4 को 7 की जगह, यानी 4 को इधर ले जाना है और 7 को यहां लाना है। सो चेंज करिए, 7 3 सेम रहेगा और 4। सो हमें गिवन नंबर था 437 और जो हमारा नंबर फॉर्म हुआ वो है 734 734। सो ये जो हमें गिवन नंबर था उससे क्या है? लार्जर नंबर। अब सपोज कीजिए ऐसे ही आपको बोल दिया जाता कि 3 को 4 के प्लेस पर चेंज करना है और 4 को 3 के प्लेस पर चेंज करना है, तो आपका आंसर क्या हो जाता? 3, 4 और 7, क्योंकि उसकी कोई बात ही नहीं हुई तो वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। सो ये नंबर जो आपका फॉर्म हुआ ये आपका स्मॉलर नंबर है। आई होप आपको शिफ्टिंग ऑफ डिजिट समझ में आ गया होगा। सिंपल, जिस डिजिट की चेंज करने को बोला जा रहा है उसको चेंज करिए, उसके बाद नंबर को फॉर्म करिए और फिर ये बता दीजिए कि आपको ये नंबर गिवन नंबर से लार्जर है या स्मॉलर है। और ये फाइंड करना मैंने आपको सिखा दिया है कि नंबर लार्जर है या स्मॉलर है। कैसे चेक करना है? फर्स्ट डिजिट सबसे पहले चेक करिए, इसमें है 7, इसमें है 4। सो बेसिकली 4 और 7 में 7 लार्जर होता है तो ये नंबर लार्जर हो गया। 4 और 3, सो इसमें 4 लार्जर, 4 और 3 में स्मॉलर कौन सा? 3। सो ये स्मॉलर नंबर हो गया। इसके आगे हमें चेक ही नहीं करना, क्योंकि जब तक वैल्यू इक्वल नहीं होती उसके आगे हम चेक नहीं करते, वहीं से पता लग जाता है। सो इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, रिविजिटिंग द प्लेस वैल्यू।
आपने ये वर्ड पहले सुना होगा, प्लेस वैल्यू। उसी को हम थोड़ा और बड़े नंबर के साथ में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। रिविजिटिंग ऑफ प्लेस वैल्यू। सबसे पहले मैं आपको सिंपल नंबर लिख देता हूं, 23। सो आपको पहले इसके प्लेस डिफाइन करने होंगे कि ये किस प्लेस पर है डिजिट और ये किस प्लेस पर है डिजिट। आपने ये नंबर तो बता दिया कि 23 है। आई होप आप इसको भी बता देंगे कि ये 437 है। लेकिन आपको नंबर लिख दिया जाता है 5 3 7 9 8। क्या आप इसको बता सकते हैं? आप सोचेंगे कि कैसे इसको काउंट करूं, बहुत बड़ा नंबर है ये तो। सो इसी की हेल्प के लिए आपको मैं कुछ बता रहा हूं। मैं सीट नंबर बता देता हूं, प्लेस का नंबर बता देता हूं कि आप कैसे गिनना शुरू करेंगे। ये आपका हो जाएगा वंस, ये हो जाएगा 10। इसमें भी नंबर कर लीजिए, वंस, टेंस, H फॉर 100। ऐसे ही इसमें काउंट करिए। अगर इसमें वंस और टेंस यानी 23, इसमें वंस, टेंस और 100 यानी 437। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो इसमें हम इसकी प्लेस के नंबर्स डालते हैं। इसकी प्लेस के नंबर हो जाएंगे वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। सो आपका ये नंबर कितना हो गया? वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। सो ये नंबर हो गया आपका 53,798। आपको ये आई होप समझ में आ रहा होगा कि नंबर हो गया 53,798। आप इसको देख के बोलिए ना, ये कितने पर? वंस है, ये टेंस पर, ये 100 पे, ये 1000 और ये 10,000। चलिए इसको इतना देखिए, आप इसको छुपा लीजिए, इतना देखिए सिर्फ 100। सो 798। अब आपने इसको बढ़ा लिया, सो ये कितने पर है? 1000। अब बोलिए 3000, ये कितने पर है? हाँ सही, 100 पर। 798। अब आप इसको ओपन कीजिए, ये कितने पर है? 10,000। तो जब हम 10,000 की बात करते हैं तो फिर हम इन दोनों नंबर्स को एक साथ बोलेंगे। अब इसको एक बार बोलिए, कितना ये? 53। ओके, इसके बाद हाँ सही बोल रहे हैं, 798। सो ये नंबर हो गया 53,798। हम पढ़ने के लिए इस कॉमे का यूज कर लेते हैं, जिससे ये आपको देखकर पता लग जाएगा कि ये नंबर कितना है। इसको पढ़ना 53,798। चलिए एक नंबर और देख लीजिए, इस नंबर को। सो इस नंबर का सीट नंबर है आपका वंस, टेंस, 100 और 1000। सो ये नंबर हो गया आपका, ऐसे ही पढ़िए, वंस, टेंस, 100, 1000 मीन्स 4,372। सो आप कॉमे का इस्तेमाल कहां करेंगे? यहां पर
4372। ओके, आपको मैंने ये नंबर को रीड करना सिखा दिया। इसके आगे हम देख रहे थे, मान लीजिए ये नंबर है, मान लीजिए नंबर है 48। ये नंबर है 48। तो इसको हम कैसे लिखते थे? 40 प्लस 8। उसके बाद में आप इसको कैसे लिख देते थे? 4 इंटू 10 प्लस 8, क्योंकि ये नंबर है आपका वंस प्लेस पर और ये आपका नंबर है टेंस प्लेस पर, टेंस प्लेस पर। ओके, अब ऐसे ही नंबर समझ लीजिए 503, इसको भी लिखिए 500 प्लस 3। ये हो जाएगा आपका 5 इंटू में 100 प्लस, यहां पे टेंस प्लेस पे क्या है? 0, तो आप चाहें तो 0 इंटू टेंस प्लेस प्लस 3, जो कि आपका वंस प्लेस पर है। ओके, आपका ये है वंस प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस। आपका कितने पर है? वंस प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस पर। इसके बाद इस क्लास में जो हम क्लास 6 में देखेंगे वो थोड़ा और बड़ा नंबर देखेंगे। जैसे मान लीजिए 3579। ये हो जाएगा आपका वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस और ये आपका 1000 प्लेस। तो आप इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे? 3000, उसके बाद 579, ये आपने एक्सपेंड कर दिया। उसके बाद में आप कैसे लिखते हैं इसको? ये कितने प्लेस पर है? 1000 प्लेस पर। 3 इंटू में 1000 प्लस ये 5 कितने पर है? 100 प्लेस पर। 5 इंटू में 100 प्लस 7 इंटू में 7 इंटू में 10 प्लस 9। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो आप क्लास को शेयर करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, जिससे उन्हें भी सीखने को मिले। इसी के साथ हम इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। बेसिकली इस क्लास में हम कुछ पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, जैसे इंट्रोडक्शन, कंपेयरिंग नंबर्स, हाउ वी कैन फॉर्म नंबर फ्रॉम अ गिवन डिजिट्स, उसके बाद में अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर, उसके बाद में शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स और उसके बाद फाइनल जो हमने डिस्कस किया वो है रिविजिटिंग ऑफ प्लेस वैल्यू। ओके, इस वीडियो में बस इतना ही। अगली आने वाली वीडियो में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। मेनली आपको बता देता हूं मैं क्या कल डिस्कस होगा। लार्ज नंबर, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है हम उसमें
जो डिस्कस करेंगे वो है लार्ज नंबर्स। उसे हम कैसे नंबर में लार्ज नंबर्स, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे लार्ज नंबर्स, उसे कैसे राइट कर सकते हैं। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी इसके बाद उसमें हम डिस्कस करेंगे लार्ज नंबर्स एंड देयर राइटिंग्स, हम कैसे उन्हें लिख सकते हैं इन नंबर्स एंड इन, और उसे बाय द हेल्प ऑफ कॉमा, उनमें कहां कहां बेसिकली हम लार्ज नंबर्स को लिखना सीखेंगे, हम कैसे लिख सकते हैं, हमें कहां कॉमा लगाना चाहिए जिससे इजीली हम रीड कर सकें। उसके बाद में हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन करेंगे कि इंडियन सिस्टम ऑफ जो है हमारा नंबर्स का, उसमें हम कैसे काउंट कर सकते हैं या करते हैं। और उसके बाद जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें हम कैसे काउंट कर सकते हैं, क्या डिफरेंस है इन दोनों सिस्टम में, ये भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें कौन सा पोर्शन आपको सबसे अच्छे से समझ में आया है और किस पोर्शन में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई है समझने में। और अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है या क्वेरीज रह जाती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। बस इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।